आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा, काश कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए, कोई ऐसी क्रिप्टो मिल जाए जिसमें इन्वेस्ट करके हम अमीर बन जाएं। रोज़ लोग नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट। लेकिन सच ये है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट को 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। एक अच्छा स्टॉक या एक अच्छी क्रिप्टो आपको सिर्फ एक बार रिटर्न देती है, लेकिन अगर आपने खुद में इन्वेस्ट करना सीख लिया तो उसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता है, स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में, इनकम में और सक्सेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ ग्रोथ गाइड फॉर 2026, टॉप 10 वेज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यहाँ हम 10 पावरफुल सीक्रेट्स रिवील करेंगे जिन पर अगर आपने 2026 से काम करना शुरू कर दिया तो अगले 5 साल में आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आज सिर्फ आपका सपना है। और यकीन मानिए, ये रिटर्न्स किसी भी स्टॉक या क्रिप्टो से 100 टाइम्स बेटर होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी लाइफ में रियल ग्रोथ चाहते हो तो द मेटाबुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी एक ऐसी नॉलेज लाइब्रेरी जो आपको रोज 1% बेटर बनाएगी। मैं वादा करता हूँ, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे और उन्हें ऑनेस्टली अप्लाई किया तो 2026 के एंड तक आप अपना बेस्ट वर्जन बनकर निकलोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले सीक्रेट से शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, अपग्रेड हाई इनकम एंड एआई प्रूफ स्किल्स। दोस्तों, 2026 की इस भागती हुई दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? यही ना कि क्या एआई मेरी नौकरी खा जाएगा, या क्या जो काम मैं आज कर रहा हूं वो अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। सच तो ये है कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि वो इंसान आपकी नौकरी ले जाएगा जिसे एआई का इस्तेमाल करना आपसे बेहतर आता है। खुद में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है ऐसी स्किल सीखना जो फ्यूचर प्रूफ हो। आज के दौर में सिर्फ डिग्री लेकर बैठना वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी रखना। आपको अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करना ही होगा। अब सवाल आता है कि कौन सी स्किल्स? सबसे पहले बात करते हैं एआई लिटरेसी की। इसका मतलब सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछना नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपना 10 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, डेटा एनालिसिस हो या कोडिंग, एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना असिस्टेंट बनाइए। जो लोग ऑटोमेशन टूल्स और एआई का सही इस्तेमाल जानते हैं, उनकी वैल्यू मार्केट में किसी भी आम एम्प्लॉय से 10 गुना ज्यादा होगी। दूसरी बड़ी स्किल है सेल्स साइकोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग। मशीनें कोड लिख सकती हैं, डिजाइन बना सकती हैं, लेकिन वो इंसानी इमोशंस को नहीं समझ सकती। अगर आप ये समझ गए कि कस्टमर क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए और सोशल मीडिया के जरिए उस तक सही मैसेज कैसे पहुंचाना है, तो आप कभी बेरोजगार नहीं होंगे। ये एक ऐसी एवरग्रीन स्किल है जो हर बिजनेस की ज़रूरत है। इसके अलावा डेटा लिटरेसी और वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स पर ध्यान दें। आज के समय में वीडियो ही सबसे पावरफुल मीडियम है। अगर आपको अपनी बात को वीडियो के जरिए पेश करना आता है तो आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल वही पुराना काम कर रहा है जो वो पिछले 5 साल से कर रहा था, बिना कुछ नया सीखे। वहीं अमित ने अपनी जॉब के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और वीडियो एडिटिंग सीख ली। जब ऑफिस में वर्कलोड बढ़ा तो अमित ने एआई टूल्स की मदद से अपना काम आधे समय में पूरा कर लिया और बाकी बचे समय में कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स लाने में मदद की। नतीजा क्या हुआ? राहुल को अपनी जॉब जाने का डर है और अमित को कंपनी ने प्रमोशन और सैलरी हाइक खुद ऑफर की है। याद रखिए, 2026 में आपकी इनकम आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स की वैल्यू पर तय होगी। पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़िए। कोडिंग के बेसिक्स, डेटा को समझना और सेल्स की कला, ये वो हथियार हैं जो आपको आने वाले किसी भी आर्थिक संकट से बचाएंगे। तो आज ही खुद से पूछिए, क्या आप वही पुराने वर्जन पर चल रहे हैं या आपने खुद को 2026 के हिसाब से अपग्रेड करना शुरू कर दिया है? याद रखिए, खुद की स्किल्स पर खर्च किया गया एक रुपया और एक मिनट आपको भविष्य में करोड़ों का रिटर्न देगा। अपने हुनर को इतना धारदार बना लीजिए कि मार्केट आपकी तलाश करे, आप मार्केट की नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 2, बिल्ड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ लाइक एन एसेट। जरा सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है, लेकिन उसका इंजन खराब है। क्या उस कार की चमक धमक का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी और आपका दिमाग आपकी लाइफ के वो इंजन हैं जिनके बिना कामयाबी की रेस जीतना नामुमकिन है। अक्सर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बैंक बैलेंस आता है,
लेकिन सच तो ये है कि आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा एसेट यानी संपत्ति है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी के समान है। 2026 की सुपरफास्ट लाइफ में जहां हर तरफ स्ट्रेस और कंपटीशन है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इन्वेस्ट करना अब चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाकर भारी वजन ही उठाना है। इसका मतलब है अपनी बॉडी को मूवमेंट देना। जब आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुश और एनर्जेटिक रखता है। इसके साथ ही अपनी न्यूट्रिशन यानी डाइट पर ध्यान दीजिए। जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। जंक फूड खाकर आप एक हाई परफॉर्मेंस लाइफ की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है मेंटल हेल्थ और स्लीप क्वालिटी। क्या आप जानते हैं कि एक रात की खराब नींद आपके अगले पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को 50% तक कम कर सकती है? गहरी और अच्छी नींद में इन्वेस्ट करना सीखिए। अपने फ़ोन को सोने से 1 घंटा पहले खुद से दूर कर दें। आज के दौर में मेंटल क्लैरिटी आपकी बुद्धिमानी से भी ज़्यादा कीमती है। हम दिन भर जानकारी और नोटिफिकेशन के बोझ तले दबे रहते हैं। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालिए। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना फ़ोन के शांति से बैठें, जिसे हम माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कहते हैं। यह आपके फोकस को लेज़र की तरह शार्प बना देगा। मान लीजिए 2 लोग हैं, आकाश और विकास। आकाश दिन में 14-14 घंटे काम करता है, ठीक से सोता नहीं, बस कैफीन और फास्ट फूड पर जिंदा है। वहीं विकास 8 घंटे काम करता है, लेकिन वो अपनी नींद, एक्सरसाइज और डाइट का पूरा ध्यान रखता है। शुरुआत में लगेगा कि आकाश ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन 2 साल बाद आकाश बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। उसे बीमारियां घेर लेंगी और उसका फोकस खत्म हो जाएगा। जबकि विकास की कंसिस्टेंसी और उसकी एनर्जी उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी। याद रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई लग्जरी नहीं है। अगर आप आज अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो कल आपको अपनी बीमारी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करने का मतलब है बेहतर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़्यादा फोकस और एक लंबी कामयाब जिंदगी। तो आज से ही छोटे बदलाव कीजिए। रोज़ थोड़ा पैदल चलिए, घर का बना खाना खाइए और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए थेरेपी या जर्नलिंग का सहारा लीजिए। जब आपका शरीर और दिमाग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने सोचा है। क्योंकि एक थका हुआ दिमाग और बीमार शरीर कभी भी एक अमीर साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। अपनी इस सबसे कीमती मशीन का ख्याल रखिए। अब चलिए चलते हैं हमारे तीसरे सबसे पावरफुल सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 3, डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस स्किल्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक बहुत ही शानदार आइडिया था, लेकिन जब उसे बताने की बारी आई तो आप हिचकिचा गए? या शायद आपने देखा हो कि ऑफिस या बिजनेस में कोई ऐसा इंसान है जिसे काम तो आपसे कम आता है, लेकिन वो अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है और तरक्की कर जाता है। ये फर्क है कम्युनिकेशन का। 2026 की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहा है, वहां वही इंसान जीतेगा जिसकी आवाज़ में दम होगा और बात करने का तरीका जादुई होगा। आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे बेच नहीं सकते तो उस आइडिया की वैल्यू 0 है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फर्राटेदार इंग्लिश बोलना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी बात को इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कहना कि सामने वाला आपकी बात मान जाए। इसमें सबसे ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग। लोग आंकड़े या डेटा याद नहीं रखते, लोग कहानियाँ याद रखते हैं। अगर आप अपनी बात को एक कहानी के रूप में पेश कर सकते हैं तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद आती है नेगोशिएशन की कला। चाहे आप अपनी सैलरी बढ़वा रहे हों या किसी क्लाइंट के साथ डील फाइनल कर रहे हों, अगर आपको सही शब्दों का चुनाव और सही समय पर चुप रहना आता है तो आप हर टेबल पर जीत हासिल करेंगे। इन्फ्लुएंस करने का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बात से इम्प्रेस और कन्विंस करना है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 सेल्समैन थे। पहला सेल्समैन एक फ़ोन बेचने आया और बोला, इसमें 100 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh बैटरी है और लेटेस्ट प्रोसेसर है। लोग बोर हो गए। दूसरा सेल्समैन आया और उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि जब आप अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर छुट्टियां मनाएं तो आपकी यादें इतनी साफ कैद हों कि 10 साल बाद भी आप उन्हें महसूस कर सकें? ये फ़ोन उसी के लिए बना है। दूसरा सेल्समैन फ़ोन बेच ले गया।
क्योंकि उसने फीचर्स नहीं बल्कि इमोशंस और स्टोरी बेची। तो आप इस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं? आज के डिजिटल दौर में ये बहुत आसान है। कैमरे के सामने बोलना शुरू कीजिए। चाहे आप अपनी इंस्टाग्राम रील बनाएं, पॉडकास्ट शुरू करें या छोटे छोटे लाइव सेशंस लें। शुरुआत में आप घबराएंगे, शब्द लड़खड़ाएंगे, लेकिन यही वो प्रैक्टिस है जो आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाएगी। पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म करना ही खुद में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। सीधा खड़ा होना, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखना, ये छोटी बातें आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देती हैं। 2026 में नॉलेज हर जगह फ्री में उपलब्ध है, लेकिन उस नॉलेज को सही तरीके से कम्युनिकेट करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर आपने इस एक स्किल पर मास्टरी कर ली तो आप किसी भी फील्ड में डोमिनेट करेंगे। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे और सबसे ज़रूरी, लोग आप पर भरोसा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए? अपनी आवाज़ पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। अब बढ़ते हैं अगले और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 4, बिल्ड अ पावरफुल पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। दोस्तों, एक वक्त था जब नौकरी पाने के लिए या बिजनेस करने के लिए हमें कागज का एक बायोडेटा लेकर दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन 2026 की इस डिजिटल दुनिया में आपका बायोडेटा वो कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। आज अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, चाहे वो कोई बड़ा क्लाइंट हो या कोई कंपनी, तो वो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करता है। अब सवाल ये है कि जब वो आपका नाम टाइप करेंगे तो उन्हें क्या दिखेगा? क्या उन्हें एक ऐसा इंसान दिखेगा जो सिर्फ दूसरों की रील्स देख रहा है, या एक ऐसा एक्सपर्ट दिखेगा जो अपनी स्किल्स से दुनिया की मदद कर रहा है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सेलिब्रिटी बनना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी स्किल्स, अपनी जर्नी और अपनी नॉलेज को दुनिया के सामने इस तरह रखना कि लोग आप पर भरोसा करने लगें। जब आप ऑनलाइन अपनी फील्ड से जुड़ा कंटेंट शेयर करते हैं तो आप अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप सिर्फ अपनी सीवी कंपनियों को भेज रहे हैं, तो आप हज़ारों लोगों की भीड़ में एक आम इंसान हैं। लेकिन अगर आपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपने काम के पीछे की कहानी शेयर की है, अपनी डिज़ाइनिंग प्रोसेस दिखाई है और लोगों को ये सिखाया है कि एक अच्छा डिज़ाइन ब्रांड की वैल्यू कैसे बढ़ाता है, तो अब आपको काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम खुद चलकर आपके पास आएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं, समीर और रिया। दोनों को कोडिंग बहुत अच्छी आती है। समीर चुपचाप अपने घर में बैठकर कोडिंग करता है और जॉब्स के लिए अप्लाई करता है। दूसरी तरफ रिया कोडिंग के साथ साथ ट्विटर और यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियोस डालती है कि उसने आज क्या नया सीखा, कोडिंग में आने वाली मुश्किलों को कैसे हल किया और कैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कोडिंग आसान की। नतीजा क्या हुआ? समीर आज भी इंटरव्यू कॉल्स का इंतजार कर रहा है, जबकि रिया को दुनिया भर की कंपनियों से रिमोट जॉब के ऑफर्स मिल रहे हैं। उसे पॉडकास्ट पर बुलाया जा रहा है और वो अपनी नॉलेज से एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर रही है। रिया ने खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक ब्रांड बना लिया है। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी जर्नी शेयर करना शुरू कीजिए। अगर आप फिट रहना सीख रहे हैं तो उसके बारे में लिखिए। अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स शेयर कीजिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर ये सिर्फ टाइम पास करने के ऐप्स नहीं हैं, ये आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है। जब आप ऑनलाइन अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बन जाते हैं। ये ब्रांडिंग आपको वो आज़ादी देती है कि आप अपनी शर्तों पर काम कर सकें, अपनी कीमत खुद तय कर सकें और एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकें जो आपके सोते वक्त भी आती रहे। याद रखिए, 2026 में जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आप छुपे रहे तो आप खो जाएंगे। अपनी स्किल्स को दुनिया को दिखाइए, लोगों की मदद कीजिए और अपना एक ऐसा नाम बनाइए कि आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। तो देर किस बात की, अपना पहला पोस्ट आज ही डालिए। अब चलिए अगले सबसे रेवोल्यूशनरी सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। सीक्रेट नंबर 5, इंप्रूव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास हाथ में कुछ नहीं बचता? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद कम काम करते दिखते हैं, लेकिन उनके पास पैसा भी होता है और वक्त भी। आखिर ऐसा क्यों? फर्क मेहनत का नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का है। ज्यादातर लोग सिर्फ ये सीखते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन वो ये कभी नहीं सीखते कि पैसे से काम कैसे करवाना है।
खुद में इन्वेस्ट करने का पांचवा और सबसे बड़ा नियम यही है, अपने दिमाग को पैसों के मामले में समझदार बनाइए। 2026 में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं, बल्कि पैसे की चिंता से मुक्त होना है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है बजटिंग से। हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। जब तक आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करेंगे, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, इन्वेस्टिंग। लोग अक्सर डरते हैं कि मार्केट डूब जाएगा या पैसा खो जाएगा, इसलिए वो अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं, जहां उसकी वैल्यू महंगाई की वजह से हर दिन कम हो रही है। आपको डिजिटल एसेट्स और इंडेक्स फंड्स के बारे में सीखना होगा। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसे आप देश की टॉप कंपनियों की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं, जिसमें रिस्क कम और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स शानदार होते हैं। इसके अलावा 2026 में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी। मान लीजिए एक इंसान है रोहित, जो महीने के 50,000 कमाता है। वो सारा पैसा नए गैजेट्स, बाहर खाने और दिखावे में खर्च कर देता है। वो सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर है। दूसरी तरफ है ईशान, जो 50,000 ही कमाता है, लेकिन वो पहले 10,000 रुपये इंडेक्स फंड्स में डालता है, 5,000 रुपये अपनी स्किल सीखने पर खर्च करता है और वीकेंड्स पर स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग यानी साइड हसल करता है। नतीजा, 5 साल बाद रोहित की सैलरी शायद 70,000 हो जाए, लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ चुके होंगे। वहीं ईशान के पास अपनी स्किल्स की वजह से एक्स्ट्रा इनकम होगी और उसके इन्वेस्टमेंट ने उसे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया होगा कि उसे कल की नौकरी जाने का कोई डर नहीं होगा। ईशान ने कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लिया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि आप एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझें। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या आपका ऑनलाइन बिजनेस, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI। अमीर बनने का रास्ता महंगे फ़ोन खरीदने से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी की किताबें पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने और पैसे की साइकोलॉजी को समझने से खुलता है। याद रखिए, पैसा एक बहुत अच्छा गुलाम है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर आप इसे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो ये आपको पूरी ज़िंदगी नचाता रहेगा। तो आज से ही अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू कीजिए और अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप पैसे की भाषा समझने लगते हैं तो पैसा खुद आपके पास आने के रास्ते ढूंढ लेता है। अब चलिए अगले सीक्रेट की तरफ चलते हैं, जो आपकी सोचने की क्षमता को पूरी तरह बदल देगा। सीक्रेट नंबर 6, मास्टर फोकस एंड डीप वर्क। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बहुत ज़रूरी काम करने बैठे और तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया? आपने सोचा बस 1 मिनट चेक कर लेता हूं, और फिर कब 1 घंटा रील स्क्रॉल करते हुए निकल गया आपको पता ही नहीं चला। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, बल्कि हमारा फोकस है। 2026 में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या कोई वायरस नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर विज्ञापन आपके ध्यान को चुराने के लिए बनाया गया है। और याद रखिए, जिसका फोकस बिखरा हुआ है उसकी लाइफ भी बिखरी हुई होगी। खुद में इन्वेस्ट करने का छठा और सबसे पावरफुल सीक्रेट है अपने दिमाग को डीप वर्क के लिए ट्रेन करना। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी मुश्किल काम को करना। आज के ज़माने में मल्टीटास्किंग को एक अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है। जब आप एक साथ 10 काम करते हैं तो आपका दिमाग किसी भी काम को गहराई से नहीं कर पाता। वहीं फोकस्ड लोग किसी भी नई स्किल को बाकी दुनिया से 10 गुना तेजी से सीख लेते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, अजय और विजय। अजय 5 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन हर 10 मिनट में अपना फ़ोन चेक करता है, गाने सुनता है और बीच बीच में घर वालों से बातें भी करता है। दूसरी तरफ विजय है, जो सिर्फ 1-1.5 घंटा पढ़ता है, लेकिन उस दौरान उसका फ़ोन दूसरे कमरे में होता है, इंटरनेट बंद होता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी किताब पर होता है। आपको क्या लगता है, किसे ज़्यादा याद रहेगा? जाहिर है विजय को, क्योंकि विजय ने डीप वर्क किया। उसने अपने ब्रेन को एक फ्लो स्टेट में डाल दिया। अब सवाल आता है कि आप अपना फोकस कैसे सुधारें। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपनाइए। सबसे पहले, नो फोन मॉर्निंग्स।
सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटे तक फोन को हाथ मत लगाइए। जब आप सुबह सुबह दूसरों की लाइफ देखते हैं तो आपका डोपामीन लेवल बिगड़ जाता है और आप पूरे दिन बेचैन रहते हैं। दूसरा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने सबसे मुश्किल काम के लिए दिन का एक खास वक्त तय कीजिए, जैसे सुबह 8 से 10 बजे तक। इस दौरान दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सिर्फ वही एक काम करना है। इसे मॉन्क मोड भी कहते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, डोपामीन कंट्रोल। हर छोटी चीज पर फोन उठाना बंद कीजिए। बोरियत को गले लगाइए। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग क्रिएटिव चीजें सोच पाता है। अगर आप हर वक्त अपने दिमाग को स्टिमुलेशन देते रहेंगे तो उसकी गहराई से सोचने की ताकत खत्म हो जाएगी। याद रखिए, 2026 में इंटेलिजेंस से ज्यादा अटेंशन की वैल्यू है। अगर आप 2 घंटे बिना हिले, बिना फोन छुए एक काम पर फोकस कर सकते हैं तो आप इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी की 99% दुनिया तो बस नोटिफिकेशन की गुलाम बनकर रह गई है। अपने फोकस को एक हथियार की तरह तेज कीजिए। जब आपका फोकस लेजर जैसा शार्प होगा तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चुटकियों में हल कर लेंगे। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने कीमती समय और ध्यान को फालतू चीजों से हटाकर अपनी ग्रोथ पर लगाना। तो क्या आप आज से अपने फोन को साइलेंट पर रखकर डीप वर्क करने के लिए तैयार हैं? अब चलिए अगले सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी पूरी सोच को एक नई दिशा देगा। सीक्रेट नंबर 7, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हो जो सिर्फ बुराइयां करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं या दूसरों की खिंचाई करते हैं, तो आप खुद को बहुत भारी और नेगेटिव महसूस करते हो। वहीं दूसरी तरफ जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो अपनी लाइफ के गोल्स, नए आइडियाज या किसी बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो, तो आपके अंदर भी अचानक एक जोश भर जाता है। एक मशहूर कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यानी आप उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। 2026 में खुद में इन्वेस्ट करने का 7वां सबसे बड़ा राज यही है, अपने सर्कल पर इन्वेस्ट करना। सच्चाई तो ये है कि आपका माइंडसेट आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके एनवायरनमेंट से बनता है। अगर आपके आसपास के लोग आलसी हैं और हर चीज़ में बहाने ढूंढते हैं, तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा सफल हैं या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की भूख रखते हैं, तो उनकी एनर्जी आपको खुद ब खुद ऊपर खींच लेगी। एनर्जी कंटेजियस होती है, यानी ये छूत की बीमारी की तरह फैलती है। अगर आप एक कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हो तो समझ जाइए कि आप गलत कमरे में हो। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको चुनौती दें, जो आपको आईना दिखा सके और जो आपको ये कहें कि दोस्त तो इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करता है। एक लड़का है अंकित, जो फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त रोज शाम को उसे गेम खेलने या पार्टी करने के लिए बुला लेते हैं और कहते हैं, छोड़ना भाई, क्या काम करेगा, चल एंजॉय करते हैं। अंकित कभी शुरू ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ साहिल है, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और एक ऑनलाइन मास्टरमाइंड या पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, जहां दुनिया भर के फ्रीलांसर्स अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं। वहां उसे नए आइडियाज़ मिलते हैं, लोग उसकी गलतियां सुधारते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। 1 साल बाद साहिल एक सफल फ्रीलांसर बन गया, जबकि अंकित आज भी वहीं है जहां वो पिछले साल था। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे आसपास तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, मैं क्या करूं? दोस्तों, 2026 का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका सर्कल सिर्फ आपके पड़ोसियों या पुराने क्लासमेट्स तक सीमित नहीं है। आज आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हैं, अच्छे पेड कोर्सेज ले सकते हैं जहां आपको सीरियस लोग मिलेंगे, या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। मेंटोर्स ढूंढिए। ज़रूरी नहीं कि मेंटोर आपके सामने बैठा हो, वो किताबों के जरिए या पॉडकास्ट के जरिए भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी एक सही इंसान से हुई 5 मिनट की बातचीत आपकी जिंदगी के 5 साल बचा सकती है। अपने सर्कल को फिल्टर करना सीखिए। जो लोग आपकी ग्रोथ में साथ नहीं दे सकते, उनसे थोड़ी दूरी बनाना ही खुद के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उन लोगों पर अपना वक्त और पैसा खर्च कीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दें। तो आज ही अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और अपनी फ्रेंड लिस्ट को चेक कीजिए। क्या ये लोग आपको 2026 के आपके ड्रीम वर्जन तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं? अगर नहीं, तो अपना कबीला बदलने का वक्त आ गया है। चलिए अब चलते हैं सीक्रेट नंबर 8 की तरफ, जो आपको हर दिन 1% बेहतर बनाएगा। सीक्रेट नंबर 9, इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम्स। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से कोई ऐसी चीज़ कब सीखी थी जिसने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की हो?
अक्सर हम सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज की डिग्री मिल गई तो बस पढ़ाई खत्म। लेकिन 2026 की कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि आप पीछे छूट रहे हैं। आज के दौर में नॉलेज बहुत तेज़ी से एक्सपायर हो रही है। जो चीज़ें कल काम करती थीं वो आज बेकार हो चुकी है। इसीलिए खुद में इन्वेस्ट करने का 9वां सबसे बड़ा राज है सीखने को एक इवेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाना। आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा, जिसका मतलब है सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए टाइम की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप 2 दिन जोश में सीखेंगे और तीसरे दिन सब छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप एक लर्निंग सिस्टम बना लेंगे तो आप बिना थके सालों साल आगे बढ़ते रहेंगे। एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है 30 मिनट डेली लर्निंग रूल। चाहे आप कितने भी बिजी हों, दिन के 30 मिनट सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए फिक्स कर दीजिए। चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, कोई प्रीमियम कोर्स देखना हो या किसी एक्सपर्ट का पॉडकास्ट सुनना हो, ये 30 मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट साबित होंगे। मान लीजिए 2 लोग हैं, सुमित और कबीर। सुमित सोचता है कि जब उसे ज़रूरत होगी तब वो कुछ नया सीख लेगा। वहीं कबीर ने एक सिस्टम बनाया है कि वो हर महीने एक नई स्किल का मंथली गोल सेट करेगा और रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले 30 मिनट उसके बारे में पढ़ेगा। 3 साल बाद क्या होगा? सुमित वही पुराना काम पुराने तरीके से कर रहा होगा, लेकिन कबीर के पास 36 नई स्किल्स या गहरा नॉलेज होगा। कबीर ने कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल किया। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही रोज़ाना की ये छोटी छोटी लर्निंग कुछ सालों में आपको एक इंटेलेक्चुअल जायंट बना देती है। लर्निंग सिस्टम बनाने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। 1. पढ़ना, नई जानकारी हासिल करें। 2. सीखना, उसे गहराई से समझें। 3. अप्लाई करना, जो सीखा है उसे तुरंत अपनी लाइफ या काम में इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ बोझ है। 4. रिव्यू, हफ्ते के आखिर में देखें कि आपने जो सीखा उससे क्या बदलाव आया। याद रखिए 2026 में अडैप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। जो इंसान खुद को लगातार अपडेट करता रहता है उसे मार्केट में कभी मंदी का डर नहीं लगता। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और अगर आप अपने सीखने के सिस्टम को मजबूत कर लेते हैं तो आप इस बदलाव की लहर पर सवार होकर सबसे आगे निकल जाएंगे। अपनी नॉलेज की धार को कभी कम मत होने दीजिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे, चाहे वो पैसा हो, इज्जत हो या कामयाबी। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जो कभी नहीं रुकती? अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे जादुई सीक्रेट की तरफ, जो इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ देगा। सीक्रेट नंबर 10, डिज़ाइन और क्लियर लाइफ विजन एंड आइडेंटिटी। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल सीक्रेट पर। सोचिए, आप एक बहुत ही तेज और लग्जरी नाव में बैठे हैं। समुद्र शांत है, मौसम सुहाना है, लेकिन आपके पास कोई नक्शा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। तो क्या होगा? आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे और एक दिन आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों की लाइफ के साथ यही हो रहा है। उनके पास स्किल्स हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक क्लियर विजन नहीं है। खुद में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने समय को बैठकर ये सोचने में लगाना कि अगले 5 साल में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, और उससे भी ज़रूरी मैं कौन बनना चाहता हूँ। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या अचीव करना है, जैसे कार या घर, बल्कि बात यह है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपके एक्शंस खुद ब खुद बदल जाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, जो अपनी स्किल्स की कद्र करता है और जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से फैसले लेना शुरू कर देता है। क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आपको पता होता है कि आपका विजन क्या है, तो आपको दुनिया के किसी भी डिस्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कह रहे हैं, कौन सी नई रील ट्रेंड कर रही है, ये सब आपके लिए शोर बन जाता है। मान लीजिए एक इंसान है जो कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो बस कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा इंसान कहता है नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये उसकी नई आइडेंटिटी है। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि उसने खुद को अंदर से बदल लिया है। यही आपको अपनी सफलता के लिए करना है। 2026 के अपने उस वर्जन को आज ही डिज़ाइन कीजिए।
कागज़ उठाइए और लिखिए कि आपकी सुबह कैसी होगी, आप किन लोगों से मिलेंगे और आप समाज में क्या वैल्यू ऐड करेंगे। जब आपका विजन साफ होगा तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पावरफुल तरीके जिनसे आप 2026 में खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आज आप जो भी बीज बोएंगे उसी का फल आपको आने वाले सालों में मिलेगा। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, असली इन्वेस्टिंग आपके समय, आपकी एनर्जी और आपके माइंडसेट की होती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में सिर्फ वही लोग बचेंगे और आगे बढ़ेंगे जो खुद को अपग्रेड करने की हिम्मत रखते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और आप उस 1% क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये बातें मेरी लाइफ बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहें। और हाँ, ऐसी ही और भी पावरफुल बुक समरीज और सेल्फ ग्रोथ की नॉलेज के लिए द मेटा बुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप अपनी ग्रोथ का एक भी मौका मिस ना करें। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि इन 10 सीक्रेट्स में से आप सबसे पहले किस पर काम शुरू करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि आप ही अपनी सबसे बड़ी एसेट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।